नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य सदियों से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चारधाम सड़क परियोजना और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का निर्माण तेजी से हो रहा है। इससे प्रदेश में आने वाले पर्यटकों, तीर्थ यात्रियों को आवागमन में आसानी होगी। रोड कनेक्टिविटी और हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार से निश्चित रूप से राज्य के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की आर्थिकी के लिए लाभकारी होगा। श्री केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है। इसे विश्व स्तरीय धार्मिक स्थल बनाया जा रहा है। बद्रीनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण की दिशा में पहल की गई है। आगे के लिए जो योजनाएं बनाई हैं उन सब में पर्यटन हमारा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे प्रदेश की मूल अवधारणा में पर्यटन है। हमारा पर्यटन विश्व स्तर का हो, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है और सभी विभागों को हमने इस प्रकार के निर्देश दिए हैं कि अगले आने वाले 10 वर्षों में हम टूरिज्म के क्षेत्र में कितना काम कर सकते हैं, कहाँ हम बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार की कनेक्टिविटी, चाहे हवाई कनेक्टिविटी हो, रोडों की कनेक्टिविटी हो, हर प्रकार की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हर संभव हमारी सरकार काम कर रही है और आने वाले समय में हमारा विश्व स्तर का नंबर 1 का पर्यटन यहाँ उत्तराखंड में है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज किसानों का भारत बंद डोईवाला में सफल रहा। किसानों को स्थानीय व्यापारियों ने भी अपना समर्थन दिया तो कांग्रेस भी खुलकर आज किसानों के समर्थन पर उतर आई। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह खालसा, सुरेंद्र सिंह बॉबी और कांग्रेस नेता गौरव चौधरी ने कहा कि किसानों के समर्थन में अब पूरे देश के लोग आगे आ रहे हैं। आज जिस तरह से व्यापारियों ने भारत बंद को अपना समर्थन दिया है वह दर्शाता है कि केंद्र की नीतियों के खिलाफ अब लोग एकजुट होने लगे हैं। सत्ताईस तारीख को जो दिल्ली संयुक्त मोर्चे के आदेश के अनुसार भारत बंद है, उसका असर डोईवाला में बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। व्यापारियों का मैं धन्यवाद करूं जिन्होंने पूर्ण तौर पे किसान संयुक्त मोर्चा का समर्थन करते हुए, जैसे आप देख रहे हैं पूरा डोईवाला बंद है और मैं इन व्यापारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर किसानों को समर्थन देने का फैसला किया है और हम आज भी मोदी सरकार से ये आग्रह करते हैं ये तीनों कानून वापस ले लें, अन्यथा आगे और उग्र आंदोलन होने की तैयारी है। उत्तराखंड राज्य में भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का एक बयान राजनीतिक हलचल मचा रहा है। एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल को लेकर एक विवादित बयान दिया था। कांग्रेस का आरोप है कि दुष्यंत गौतम ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसके चलते आज कांग्रेस नेताओं ने शहर कोतवाली जाकर दुष्यंत गौतम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी। दुष्यंत गौतम ने हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदाजनक है कि मातृशक्ति आपके सामने बैठी है और आप जिस शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं और जिन लोगों को आप पाकिस्तानी कह रहे हैं, पहले दुष्यंत गौतम बताएं कि उनका योगदान इस देश के लिए है क्या। एक ऐसे परिवार के सपूत को आप पाकिस्तानी कह रहे हैं जिसके पूरे परिवार ने अपने को इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया, जिसने अपने पिता का छिन्न भिन्न शत विक्षत शरीर अपने आंखों के सामने देखा हो, अपनी दादी को जिस तरह से उन्होंने इस देश के लिए प्राण न्यौछावर करते हुए देखा हो, वो उन लोगों को आप पाकिस्तानी पिल्ले कहकर पुकार रहे हैं। इस शब्दावली की मैं घोर निंदा करती हूँ। आज माननीय अध्यक्ष गणेश गोदयाल जी के निर्देश पर तमाम जिला मुख्यालयों में और महानगरों में दुष्यंत गौतम का पुतला दहन किया जा रहा है और उसी कड़ी में हम यहाँ कांग्रेस जन कोतवाली पहुंचे हैं, पलटन बाजार, जिसमें हम उनके खिलाफ यहाँ पर अभियोग पंजीकृत करने की मांग कर रहे हैं। रुड़की पहुंची पंजाब पुलिस की टीम को ग्रामीणों ने बदमाश होने के शक में घेर लिया। इतना ही नहीं, पुलिस टीम जिस आरोपी को पकड़ने आई थी उसे भी ग्रामीणों ने भगा दिया। ग्रामीणों और पुलिस टीम के बीच नोकझोंक और हाथापाई भी हुई। मुठभेड़ की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। वहीं पंजाब पुलिस को खाली हाथ ही बेरंग लौटना पड़ा। पंजाब के फतेहपुरगढ़ से सीआईयू पुलिस की एक टीम आई थी कुछ 2 मुजरिमों को पकड़ने के लिए। उसमें से एक मुजरिम छोटमलपुर का था, उसे लेके वो रुड़की आ रहे थे और उन्हें रास्ते में ही दूसरा मुजरिम दिख गया।
तो इसलिए उनको मुजरिम देखते ही वो गाड़ी से उतरे और मुजरिम को पकड़ने की कोशिश की। इसी बीच जो वहाँ के आम जनता थी, पंजाब पुलिस होने के कारण वो सिविल यूनिफॉर्म में थे, तो उन्हें कन्फ्यूज़न हो गया कि ये पुलिस के लोग हैं या किडनैपर। इस वजह से थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हो गई और कन्फ्यूजन की वजह से ये मामला प्रकरण सामने आया है हमारे। संयुक्त किसान संगठनों द्वारा 27 सितंबर भारत बंद का आह्वान किया गया। इसी के तहत सितारगंज, नानकमत्ता, शक्ति फार्म सहित आसपास के संपूर्ण बाजार पूरी तरह बंद रहे। व्यापारियों द्वारा किसानों के समर्थन में अपनी अपनी दुकानें बंद रखी गईं। किसानों ने सितारगंज नगर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया और अमरिया चौराहे पर धरना भी दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। जिन लोगों ने आज अपने प्रतिष्ठानों को किसानों के समर्थन में बंद किया। किसान जो होता है वो किसी के परिचय का मोहताज नहीं होता है। किसान एक अन्नदाता होता है। किसान से ही समस्त व्यापारी जुड़ा हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि हमारे द्वारा, जब मैं महामंत्री था व्यापार मंडल का, तब भी हम लोगों ने बाजार को पूर्ण रूप से बंद कराने का आह्वान किया था और हमारे द्वारा व्यापार मंडल के द्वारा 4 दिन पूर्व घोषणा कर दी गई थी कि हमें पूर्ण रूप से बाजार बंद रखना है। किसान 10 महीने हो चले हैं दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठा हुआ है। 600 से ज़्यादा किसान हमारा शहीद हो चुका है। सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा बारी बारी से अपने कार्यक्रम देता है। उसी संबंध में ये भारत बंद का आह्वान था और आज सभी राजनीतिक दल हमारे साथ थे, पूरा व्यापार मंडल हमारे साथ। बाजार बंद का पूरा समर्थन, एक एक दुकान बाजार की बंद रही। जो भी किसान नेता हैं उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि किसी तरह की जो जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी और सिर्फ अपनी बात कहने के लिए उन्होंने धरना किया है। किसी को परेशान करने के लिए धरना नहीं किया है। तो उन्हें पूरी अपेक्षा है कि शांति व्यवस्था पूरी तरह से बनी रहेगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अस्पताल में डॉक्टरों को डांट फटकार लगाते हुए दिखाई पड़े, लेकिन महाराज का दाव तब उल्टा पड़ गया जब लोगों की नजर महाराज कुर्ते पर लगे कॉलर माइक पर पड़ी। इसके बाद महाराज को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया। जब चुनाव नजदीक है तो राजनीतिक पार्टियों ने भी महाराज के इस वीडियो स्टंट पर जमकर हमला बोला है। पौड़ी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामेश्वर राणा का कहना है कि 4.5 साल महाराज ने जनता से अपनी दूरी बनाकर रखी है। मेरे पास आप लोगों की शिकायत यह है, आपके कितने हाजिरी के रजिस्टर बने हुए हैं? कितने, हाउ मेनी रजिस्टर्स यू हैव हियर? कितने रजिस्टर हैं आपके? हैं? आप 3 रजिस्टर होने चाहिए। यहाँ इंचार्ज कौन है? आप हैं? नहीं सर, मैं एडिशनल सेम हूं। हाँ, होने चाहिए? नहीं सर, 2 एक रजिस्टर होना चाहिए। कितने होने चाहिए? 1 सर। 1 या 2 या 3 इनके, 4 रजिस्टर इनके बने हुए और ये डॉक्टर्स रहते नहीं है यहाँ पर। 1 रहता है, 2 रहता है, बाकी सब चले जाते हैं। टेक एक्शन अगेंस्ट देम। देखो तरीका है। मैं टॉलरेट नहीं करूंगा ये बात, आपको बता रहा हूं। यहां मरीज आते हैं, आप नदारत, सरकार इसलिए आपको तनख्वाह दे रही है कि आप नदारत रहे। यहां रहे ही नहीं कोई। कि हमारे सतपाल महाराज विधायक हैं, चौबटाखाल विधानसभा से जो आप विधायक निर्वाचित हुए हैं और आपको इस विधानसभा में जो है किसी भी रूप से जो है जनता ने स्वीकार नहीं किया है। और उस रूप में आपका जब जन क्षेत्र में भ्रमण था तो जनता ने आपको काले झंडे दिखाए थे और उस काले झंडे में आपका वो रूप दिखाई दिया था। वास्तव में आप जो है उत्तराखंड के प्रति आप कितने वफादार हैं और अब आप जाकर के उन स्वास्थ्य कर्मियों को जो दिन रात हमारे जो है मरीजों की देखभाल में लगे हैं, हमारी सेवा में लगे हैं और आप अपनी जो है ये तानाशाही कहिए कि जाकर उन कर्मचारियों को जो है धौंस दिखाते हैं कि हम जो है तुम्हारा ये कर देंगे। किस लिए? मंत्री भाजपा के अंदर इतनी नाराजगी, आपस में इतनी गुटबाजी है कि वो बाहर नहीं दिखाते, अंदर ही अंदर जो है उनका सुलगता रहता है और फिर जो है चुनाव में दिखेगा भी। अभी कुछ दिन बाद आप देखो कि जैसे चुनाव नजदीक आता है इनकी गुटबाजी और बढ़ती जाएगी। जैसे कह रहे हैं कि कुछ लोगों को हम टिकट काटेंगे, तो ठीक है, उनके अपना घर का मामला है, हम इस मामले में नहीं बोलते हैं, वो अपना उनका अपना पर्सनल मामला है। परंतु जनता जो है उनसे दुखी है, भाजपा से दुखी है और जनता जो है कांग्रेस की ओर देख रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।